अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नून लीग का ऐलान जंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत किसी मामले में कानून साजी का हिस्सा ना बनने का ऐलान। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ का पारा चढ़ गया। नवाज शरीफ के लंदन में घर के बाहर एहतजाज पर सख्त रद्द अमल की धमकी। लीगी रहनुमा बोले, मौजूदा सूरत हाल में राब्ते जारी नहीं रखे जा सकते। सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें। यह सिलसिला शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा। हमारे कायद के घर पर हमला हो सकता है तो सबके घरों का पता मालूम है। दुश्मनियां निभाना जानते हैं। ऐसे रवैयों से तशद्दुद की लहर शुरू होगी। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर वहां पे हमला हो सकता है तो यहाँ पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है। ये उस घर की बात हो रही है जिसको साबित करने में हमें 5 साल लगे कि ये आप ही का घर है। इस सियासी दुश्मनी को मेरी दरखास्त है जाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें। ये धमकियों का कल्चर नहीं चलेगा स्पीकर साहब। मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को तरकी ब तरकी जवाब। कहा, ऐवान में बड़ी बड़ी धमकियां दी गईं। बड़े बड़े मोहल्लात पाकिस्तान की अवाम के पैसों से बने। नवाज शरीफ के घर के बाहर होने वाले एहतजाज की मजम्मत करते हैं, मगर इस घर को साबित करने के लिए 5 साल लगे। कहते थे हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। आपने कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा बाहर जाने की इजाजत दो। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होकर अमारात के धोबी या मजदूर की तनख्वाह कैसे लेते रहे। शहबाज शरीफ की टीटीज करप्शन सामने आई। धमकियां देने का कल्चर नहीं चलेगा। लीगी अरकान के ऐवान में नारे। ने कहा है हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या उन्होंने आपको एतमाद में लिया इस तरह? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस जमहूरियत चले। नून लीग ने कानून साजी के बाइकॉट के फैसले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है, हम जमहूरियत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़े मौकफ। कहा, मोबाइल ऐप ऐवान में बैठे करप्ट लोगों को क्यों नहीं पकड़ सकी। पाकिस्तान की अवाम कठपुतली के तमाशे नहीं देखना चाहते। अपनी जाली हुकूमत बचाने के लिए समझौते करते हैं। हुकूमती दबाव के बावजूद खामोश नहीं रहेंगे। ये भी कहा, नवाज शरीफ को सजा के बाद बाहर भेज दिया, फिर किस मुंह से कहते हो नहीं छोड़ूंगा। मियां साहब सजा काट रहे थे लेकिन आसिफ जरदारी को अभी सजा नहीं हुई। न किसी से दोस्ती है, बात बड़ी मामूली सी है कि जो करेगा वो भरेगा। नैब ने अगर कुछ भी नहीं किया तो 2 काम तो ज़रूर किया और आपको मानना पड़ेगा कि एक तो सारी हस्ब इख्तिलाफ को मुत्तहिद कर दिया है, सबका एक नारा है नैब को ख़त्म करो, और दूसरा ये कि आम आदमी की आंख में उम्मीद का चिराग ज़रूर रोशन हुआ है। नैब ने पूरी ऑपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया। बड़े बड़े छक्के मारने वाले आज जेल में हैं। चेयरमैन नैब का 2 टोक मौक़िफ़। जावेद इकबाल कहते हैं बीआरटी और मालम जब्बा अराजी के खिलाफ रेफरेंस तैयार है। अदालती हुक्म की वजह से बीआरटी की तहकीकात नहीं कर सकते। कोई बालातर नहीं, चाहे हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, करप्शन के मुकम्मल खात्मे का दावा नहीं कर सकते। शाह से ज्यादा शाह के वफादारों से कहूँगा मुल्क की मफादात को मद्देनजर रखे। नैब ने आम आदमी की आंख में उम्मीद का चिराग रोशन किया। अभी एक प्लान बी हुआ था, वो सी होगा, फिर जेड चला जाएगा। कभी आपको हार हरा नहीं सकती जब तक आप हार ही ना माने। फैमिली सिस्टम, सारी फैमिलीज पॉलिटिक्स में आती हैं। ये तो बिल्कुल नफी कर देती है जमहूरियत की।
वजीर आजम इमरान खान के मुखालिफिन को बाउंसर्स, कहा 11 साल एक शख्सियत पार्टी चेयरमैन रहे और फिर कहे जब बारिश होती है तो पानी आता है, पूरा खानदान सियासत में आ जाता है। अभी एक प्लान बी हुआ, फिर सी और फिर जेड हो जाएगा। जिंदगी की लकीर कभी सीधी नहीं जाती। बड़े ख्वाब की ताबीर के लिए कश्तियां जलाना पड़ती हैं। कोई प्लान बी और सी नहीं होता। आइंदा 4 साल तक याद दिलाता रहूंगा हमें किस तरह का पाकिस्तान दिया गया। ये भी कहा लोग कहते थे फवाद चौधरी को वजीर बना दिया। अच्छे कप्तान को इल्म होता है किस खिलाड़ी को कौन से नंबर पर खिलाना है। आर्मी चीफ को तालीम के फरोग पर खिराजे तहसीन। जो रकम तालीम पर खर्च करनी थी वो बाहर मुल्कों में बड़े बड़े मोहल्लात पर लगाई गई। मुल्तान के लोगों को जबरदस्ती मेट्रो पकड़ा दी गई। बस खाली चल रही है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान इंसदाद बदउनवानी की तकरीब से खिताब, कहा पहले करप्शन छुप जाती थी, अब नहीं छुपती। करप्ट कौमें सबसे गरीब हैं। करप्शन की रकम आवाम पर खर्च होने के बजाय लोगों की जेबों में चली जाती है। वजीर आजम ने रिपोर्ट करप्शन ऐप का भी इफ्तिताह कर दिया। आवाम करप्शन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत कुनिंदा को शनाख्त छुपाने की सहूलत भी मिलेगी। केपी में एंटी करप्शन और एहतसाब कमीशन को ताला लगा दिया गया। कौम को बताएं 15 माह में एहतसाब सेल ने कितनी रिकवरी की। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा खान साहब करप्शन साबित करने के लिए अपोजिशन को जेलों में नहीं डाला जाता। अपने दाएं बाएं चोर और डाकू बिठाकर करप्शन खत्म करने का भाषण न दें। हाजियों को भी न बख्शा, हुज्जाज के पैसों पर सूद लिया गया। हुज्जाज की वैक्सीन, ट्रेनिंग और अद्वियात सब सूद के पैसों से होती है। वजारत मजहबी अमूर का कौमी असम्बली में इंकशाफ। तहरीरी जवाब में बताया हुज्जाज की जमा करवाई गई रकम पर बैंकों से सूद लिया जाता है। हुज्जाज के पैसों से 2018 में 21 करोड़ रुपए सूद हासिल हुआ। कुर्रा अंदाजी के बाद नाकाम दरख्वास्त गुजारों को रकम वापस कर दी जाती है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने गेंद हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। वफाकी हुकूमत को 7 दिन में कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। पासपोर्ट के हुसूल के लिए दायर दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। 16 दिसंबर तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम दरखास्त को इल्तवा में रखकर हुकूमत पर दबाव नहीं रखना चाहते। मरियम नवाज ECL से नाम निकलवाने के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। वजारत दाखिला मरियम नवाज के मामले पर नैब से राय लेगी। पासपोर्ट देने से मुतालिक फैसला राय लेने के बाद ही होगा। जराये के मुताबिक मरियम नवाज के हवाले से जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। एहतसाब का अमल माशरे की ताकतवर शख्सियात से शुरू होना चाहिए। सदर मुमलिकत का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन की तकरीब से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले, करप्शन किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऐप लॉन्चिंग से नए दौर में दाखिल हो गए। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? फजल अब्बास मेकन और इखलाक तारड़ के नाम शॉर्टलिस्ट। हुकूमत और ऑपोजिशन में नाम पर बुध को इत्तफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और ऑपोजिशन फजल अब्बास मेकन के नाम पर मुत्तफिक। हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा नाम ऑपोजिशन को कबूल। फिरदौस आशिक अफान ने मुखालिफिन को सियासी हिसाब किताब सिखा दिया। कहती हैं इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वाले खुद माइनस हो रहे हैं। करप्शन से अपनी दौलत प्लस करने वाले माइनस का शोर ना मचाएं। लूटी दौलत वापस करें। आखिरी प्लान भी फ्लॉप हो चुका। लीगी क़यादत मफरूर। सियासी एहतजाज ठेके पर उनके रहबर मौलाना के सपुर्द है। पाक फौज ने डॉन अखबार की खबर गलत करार दे दी। DG ISPR के मुताबिक पाक ईरान फोर्सेस की बॉर्डर पर मुश्तरका पेट्रोलिंग की खबर बेबुनियाद है।
पाकिस्तानी बॉर्डर पर किसी किस्म की मुश्तरका पेट्रोलिंग नहीं हो रही। पेट्रोलिंग या ऑपरेशंस की ज़रूरत हुई तो अपने इलाकों में मुतलका फोर्सेस करेंगी। हुकूमती इत्तेहादी MKM ने 3 साल बाद मरदमशुमारी में दोबारा धांधली का इल्जाम लगा दिया। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मरदमशुमारी में वोटर्स और शनाख्ती कार्ड से कम आबादी दिखाई गई, मंसूबाबंदी करके धांधली की गई। हुकूमत के साथ मुआहिदे में मरदमशुमारी का मामला सरे फहरिस्त था, इस पर समझौता नहीं होगा। कौम के मेहमानों को पुलिस से फिर पड़ी मार। कराची पुलिस ने पढ़ाने वालों को डंडों से सबक सिखा दिया। एहतजाजी असातिज़ा को वाटर कैनन से धो दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले टीचर्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर हाथापाई। मुजाहिरीन का DIG साउथ के दफ्तर का भी घेराव। मुतादिद असातिज़ा गिरफ्तार। टीचर्स मुस्तकिली और दीगर मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज थे। नवाज शरीफ को अमेरिका में इलाज कराने की तजवीज़। तबीयत ताहाल नासाज, दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरियानें 88% बंद। मरियम औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की बजाय 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त करे। सिंध में स्टूडेंट्स यूनियन बहाल। सूबाई काबीना ने बिल की मंजूरी दे दी। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस बनाई जाएंगी। बिल के तहत तलबा यूनियन 7 से 11 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। तलबा खुद मुंतखब करेंगे। गन्ने की कीमत 192 रुपए फी मन करने की भी मंजूरी। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख को थर्ड पावर कंपनी का डायरेक्टर और चेयरमैन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू पार, 2 फरार। डकैतों की फायरिंग से खातून समेत 5 राहगीर जख्मी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। डॉल्फिन एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू लाहौर का रिहायशी है। वज़ीर आज़म ने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नस्ट आमन पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। इमरान खान का नस्ट में चीन और तुर्की के कायम रिसर्च एंड डेवलपमेंट मराकज़ का भी दौरा। हैवी वेट डॉलर को रुपया दिखाने लगा अपना जोर। 6 माह बाद डॉलर 155 से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी, 154 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। एक अरब लागत से बनने वाली इमारत 1 साल भी ना चली। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर के शोबा इमरजेंसी की नई इमारत जवाब दे गई। इमारत से पानी टपकने लगा, छत की सीलिंग गिरने लगी। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक इमारत में नए कनेक्शंस के दौरान मसला पैदा हुआ। कराची चिड़ियाघर में शोखियां करने वाले मुलाजिम को बब्बर शेर ने पकड़ लिया, बाजू जख्मी कर दिया। मुलाजिम इससे पहले भी कई बार अपनी और लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल चुका है। एक बार तो शेर का पिंजरा भी खोला। फुटेज ने सब कुछ दिखा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ की KP में कार्रवाई। 4 सदा से अजदहा पकड़ लिया। सांप का मालिक फरार। अजदहे की लंबाई 12 फुट है। बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। पेशावर चिड़ियाघर मुंतकिल। 10 साल बाद इंटरनेशनल टेस्ट की बहाली का सबको इंतजार। श्रीलंकन टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पहला टेस्ट 11 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाई कल होगी। कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। मेहमान भी हाथ पांव खोलेंगे। शान मसूद कहते हैं हमें जीत के ट्रैक को बेहतर बनाना होगा। उस्मान शिनवारी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की बहाली पर इंतहाई खुश।
रूस खेलों के मैदान से बाहर इंटरनेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए पाबंदी लगा दी। टोक्यो ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप में रूस का झंडा नहीं लहरा सकेगा। एजेंसी के मुताबिक ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल न करने वाले रूसी एथलीट्स इनफरादी हैसियत से शिरकत कर सकेंगे, मुमालिक के नुमाइंदे नहीं होंगे। फैसला तहकीकारों को तब्दील शुदा लेबॉर्ट्री डेटा फराहम करने के बाद किया गया। इल्म के खजाने ढूंढते लोग कराची कुतुब मेले में पहुंच गए। आखिरी रोज भी जबरदस्त रश, हर कोई अपनी पसंदीदा किताब रियायती कीमत पर खरीदता रहा। 5 रोजा कुतुब मेले में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ के घर पर हमले के बाद नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अहम मामलात पर कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में ख्वाजा आसिफ बोले, मौजूदा सूरत हाल में राब्ते नहीं रख सकते, सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील न करें। यह सिलसिला शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा। नून लीग ने तबले जंग बजा दिया, किसी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस वो डिस्कस हो रही है। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। मेरा ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो राब्ता कायम हुआ था सरकारी पार्टी से कम मेरी पार्टी जो है और ये अपोजिशन की दूसरी पार्टी से, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने खिताब में मुखालफिन को वार्निंग भी दे डाली, कहा सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहाँ पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है। जो रवैया अपनाया जा रहा है वो हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, ये दुश्मनी जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं। हम दुश्मनी निभाना भी चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ या किसी सियासतदान को या उनके घर के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई तो फिर वैसा ही जवाब देंगे और आखिरी हद तक पीछा करेंगे। ये तो हमें पैगाम दिया जा रहा है, ये तो जंग का जो है वो पैगाम दिया जा रहा है, हम उसके लिए भी रेडी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भी सब सिस्टम लपेटा जाएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने साथियों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर एहतजाज भी किया। कौमी असम्बली में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जोशीले खिताब का वफाकी वजीर मुराद सईद ने करारा जवाब दिया। बोले, ऐवान में बड़ी बड़ी धमकियां दी गई, धमकियां देने का कल्चर नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के घर के बाहर होने वाले एहतजाज की मजम्मत करते हैं, मगर इस घर को साबित करने के लिए 5 साल लगे। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर होकर इमारात के धोबी या मजदूर की तनख्वाह कैसे लेते रहे? ये वो जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये बड़े बड़े महल्लात जो बने हैं ये पाकिस्तान का पैसा था। आपने हमें कहा कि वोट को इज्जत दो और फिर खुद कहा कि मुझे इजाजत दो। कौमी असम्बली इजलास में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर लफ्जी गोले बरसाए तो हुकूमती दिफा के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद मैदान में आए। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कुछ मशवरे भी दे दिए। क्या आपने शहबाज शरीफ से ये सवाल किया कि जो आपका टीटी स्कैंडल आया है और इसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं शहजाद अकबर को और बरतानवी सहाफी को कोर्ट लेके जाऊंगा, बरतानिया की अदालत लेके जाऊंगा। स्पीकर साहब आज तक नहीं लेके गए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने लंदन में होने वाले एहतजाज की मजम्मत की, साथ ही नून लीग की क़यादत के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल दी। शहबाज शरीफ जो मुल्क से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो शहजादा अकबर भी सवाल कर रहे, बल्कि बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, वो आज ऐवान भी आ गए उसको ढूंढते ढूंढते। जब बरतानिया चले गए वो पाकिस्तान के ऐवान में आ गया, आज ये ऐवान आए हैं, स्पीकर साहब शहबाज शरीफ लंदन चला गया। मुराद सईद मजीद बोले कि अपोजिशन जिस क़यादत को बचाने की कोशिश कर रही है उसने तमाम इदारों को गिरवी रख दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आप लोगों के घरों पर हमला करोगे तो उसका क्या जवाब पेश करोगे? वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आप इज्जत करोगे
तो आपको इज्जत मिलेगी। और इज्जत अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।